अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। आज हम बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें से एक रैशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है। तो आइडेंटिफाई करने से पहले हमें दोनों में फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो पहले आइए हम समझते हैं कि रैशनल नंबर किन्हें कहा जाता है और इर्रेशनल किसे कहा जाता है। तो पहली बात जो आप यहाँ पर याद रखेंगे वो ये है कि अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी वो फ्रैक्शन की शक्ल में है, जैसे मिसाल के तौर पर 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, तो फ्रैक्शन में जो भी नंबर मौजूद होंगे इसे मजमूई तौर पर हम कहते हैं कि ये नंबर रैशनल हैं, यानी सादा लफ्ज़ों में जिन नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जा सके। दूसरी सूरत ये है कि हमारे पास अगर 0.5 इस तरह से डेसिमल की फॉर्म मौजूद है, तो हम इसे भी पॉइंट में, अगर डेसिमल फॉर्म के अंदर कोई नंबर आ जाता है जैसा कि ये 0.5 है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जब हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ओवर में 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद चूँकि सिंगल डिजिट है तो हम ज़ीरो लगाएंगे और आपके पास ये बन जाएगा 5/10। यानी यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हैं, एक फ्रैक्शन की शक्ल में जो भी नंबर होगा हम उसको रैशनल कहेंगे, और दूसरी बात कि अगर डेसिमल में कोई नंबर आ गया है और हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो नंबर फ्रैक्शन में p/q वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रैशनल कहा जाएगा। अब रही बात इर्रेशनल नंबर की, तो इसमें हम इस बात को समझ लेते हैं कि इर्रेशनल बुनियादी तौर पर वो तमाम नंबर्स होंगे जिसे फ्रैक्शन में लिखना मुमकिन नहीं है, जिसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। अब जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, उसकी हमारे पास पहली शक्ल ये हो सकती है कि हमारे पास स्क्वायर रूट की शक्ल में कोई नंबर मौजूद हो, जैसे स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह हमारे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है यानी पाई, ये भी इर्रेशनल है। इसी तरह हमारे पास मैथ्स में एक कांस्टेंट है जो कि अलजबरा में इस्तेमाल होता है ई, और इसके अलावा ये लॉग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास इर्रेशनल है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ को हम किसी भी सूरत में पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात डेसिमल में कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं कि जो डेसिमल में होते हैं लेकिन हम उसे पहले वाले उसूल के मुताबिक फ्रैक्शन में तब्दील नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई नंबर है, फ़र्ज़ करें 4.343434, और इसके बाद ये जो नंबर हैं ये इन्फिनिट हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर्स आगे चल रहे हैं, ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये जो फॉर्म है ये भी इर्रेशनल कहलाएगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में। तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वो है 2.353535। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, ये पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ये इस 5 पर आके ख़त्म हो गए हैं। अब जैसा कि हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स दोनों को समझ चुके हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, लिहाजा उस फ़र्क को सामने रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को इन उसूलों पर देखेंगे, परखेंगे और फिर फ़ैसला करेंगे कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। अब हमारे पास एक पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट 2.353535। अब ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं बेसिकली ये फिनिट नंबर्स हैं, इनके बाद हमें डॉट दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कंप्लीशन है वो इस 5 के ऊपर हो रही है और हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लिहाजा हमारे पास ये पार्ट रैशनल होगा। इसी तरह 0.6, अगर आप इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये 6/10 बनेगा। इसका मतलब है ये भी p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
लिहाजा ये भी रैशनल है। इसी तरह स्क्वायर रूट 7 है। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका कि जो स्क्वायर रूट में नंबर होंगे या जो कांस्टेंट्स हैं, स्पेशली पाई है और ई है, तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो लिहाजा स्क्वायर रूट होने की वजह से जो स्क्वायर रूट 7 है ये इर्रेशनल है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ई है, ई भी चूँकि कांस्टेंट है, ये भी इर्रेशनल है। उसके बाद 2.23606 अप टू सो ऑन। अभी जो अप टू सो ऑन है, इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन कंप्लीट नहीं है। ये नंबर अभी मज़ीद आगे चल रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि ये नंबर कहाँ तक जाएंगे। इट मीन्स कि ये इन्फिनिट है। इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि आप इसे पी ओवर क्यू वाली फॉर्म बना दें। लिहाजा ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। इसी तरह पाई कांस्टेंट है, ये हम पहले ही पढ़ चुके कि ये इर्रेशनल है। नेक्स्ट हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 है। अब चूंकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया, लिहाजा ये भी इर्रेशनल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 13 है। तो यहाँ पर दो स्क्वायर रूट हैं। अगर एक स्क्वायर रूट भी हो तो हम उसे इरेशनल कहते हैं। तो यहाँ तो दो स्क्वायर रूट्स मौजूद हैं, लिहाजा ये भी इर्रेशनल है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट पार्ट हमारे पास है, डैट इज़ 15/4। ये ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा ये रैशनल होगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है जिसके आखिरी पार्ट का, तो आखिरी पार्ट को देखकर हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये इरेशनल है, जबकि ये इरेशनल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई होने के बाद हम इसका फैसला करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म है। हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 है, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल को पहले समझा और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट सॉल्व किया उन रूल्स के मुताबिक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।